अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बार साइंस इन्फो में फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसको बहुत कम ही लोग अपने खाने में, अपने मशरूबात में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन आज हम उसके बेशबहा फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे 15 से 20 फ़वाइद जो हैं इसके ऊपर। और वो क्या टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, तो इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। आज हम बात करने जा रहे हैं बिलंगवा के ऊपर। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये गिलास में, ये क्या है जनाब, बिलंगू, जिसको आप उर्फ़ आम में बिलंगू कहते हैं। ये चीज़ मेरे पास इस वक्त मैंने शो की हुई है, ये देख सकते हैं आप जनाब, ये ठीक है। अच्छा जी, तो इसको हम तुखम मलंगा भी कहते हैं, तुखम बालंगा भी कहते हैं, तुख मलंगा भी कहते हैं, बेसन सीड भी कहते हैं इंग्लिश में। और इसको अगर उर्फ़ आम में बात की जाए तो इसको बिलंगू कहते हैं हम लोग। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये किस तरह की अल्लाह ताला की नेमत है और किस तरह की ग़िज़ाइयत की हामिल है और कितने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि बिलंगू के साथ साथ और भी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। ठीक हो गया, तो चलें शुरू करते हैं जनाब। तो ये बिलंगवा जनाब है सेहत का एक बेहतरीन ख़जाना है, इसे पाकिस्तान में तो नज़रअंदाज किया जाता है। अच्छा, इसको हमें कब याद आती है इसकी, जब हम फलूदा वगैरह बनाएं या मशरूबात रूह अफ़ज़ा या मिश्री वगैरह में बनाएं तो कभी कभार कुछ लोगों को इसकी याद आती है, लेकिन कई लोगों को इसकी अफादियत के लिहाज से, अफादियत का तो वैसे खैर नहीं पता होता, लेकिन अफादियत का पता होता है जब तो वो तो यूज़ भी करते हैं। तो इस तरह हमें उसकी इस वक्त याद आती है, लेकिन तारीख़ में इसको एक बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उज़्तक के सिपाही जो थे वो जंग से पहले इसको खाते थे, यानी कि इस जो बिलंगू के सीड्स हैं, बेसल सीड्स हैं, इसको वो जंग से पहले खाया करते थे क्योंकि ये एनर्जी रिच है, इससे बहुत ज़्यादा उन्हें एनर्जी मिलती थी। और इस वजह से उन्हें जनाब इस बिलंगू को क्या कहा जाता है, दौड़ने वाली खुराक कहा जाता है। अच्छा जी, तो इसकी बात कर लेते हैं हम ग़िज़ाई अज्जा के ऊपर। अच्छा, मुख्तलिफ रिसर्च पेपर मैंने खंगाले, मुख्तलिफ पेपर पढ़े मैंने, मुख्तलिफ रिसर्च की, स्टडी की इसके ऊपर। तो इसकी मुख्तलिफ जो कैटेगरीज आती हैं, मतलब कि मुख्तलिफ क्वांटिटी के बेस पे मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज़ा इसमें जो पाए जाते हैं, बहुत से लोगों ने इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में लिखा है। तो हमने जिस कैटेगरी को मुसलसल खंगालने के बाद डन किया वो क्या है हमारे पास कि अगर आप 100 ग्राम इसकी मकदार लेते हैं इस सीड्स की, तो उसमें जनाब 132 कैलोरीज पाई जाती हैं, उसमें 12 कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, 4.5 ग्राम उसमें चिकनाई पाई जाती है, 10.5 ग्राम उसमें डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं, 0.6 ग्राम उसमें मैंगनीज पाई जाती है, और 250 मिलीग्राम जो है उसमें इतनी ज़्यादा फास्फोरस पाई जाती है, और 177 मिलीग्राम उसमें कैल्शियम पाई जाती है। उसके अलावा इसमें विटामिन पाए जाते हैं, आयोडीन पाई जाती है, थायमिन पाया जाता है, और मुख्तलिफ जो है मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। अगर इसके साइज़ को देखें तो बिल्कुल छोटा सा साइज़, अभी तो ये फूला हुआ स्वेल कर चुका है, ठीक है, लेकिन इसको बिल्कुल यार इतना छोटा सा राई के दाने की तरह का एक चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा इलांगेटेड होता है, वो राई के दाना गोल होता है। तो इसकी बात कर लेते हैं, प्रोटीन्स इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं लेगी। और अब हम बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं हमें। तो नाज़रीन, फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं, मैंने इनको तकरीबन 20 सेलेक्ट किए हैं, 18 से 20 फ़ायदे, तो आप मुलाज़ा कर लीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करता है कि आपकी जो बोन स्ट्रक्चर है, आपकी जो हड्डियाँ हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। उसके अलावा उसमें जो अगर आपको दायमी कब्ज़ है, कब्ज़ के मरीज़ों को ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है, आप खाएं। अगर दायमी कब्ज़ है, बहुत अरसे से कब्ज़ है तो नहीं जा रही, तो आप इसको ऑप्टिमम एक ख़ास मकदार में रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी। उसके अलावा इसमें वेट लॉस, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बहुत ज़्यादा मकदार पाई जाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात हमने की थी फ्लैक्स सीड्स में, जब अलसी के बीज पे वीडियो बनाई थी तो उस पर हमने बात की थी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पे। और ओमेगा 3 फैटी एसिड अमूमन उन पेशेंट्स को रिकमेंड की जाती है, प्रिस्क्राइब किया जाता है जिनको हार्ट डिजीज़ होती हैं, आर्टरीज वेन्स में ब्लॉकेज होती है, बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता, तो उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड तो वैसे बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों में पाया जाता है, बादाम में, अखरोट में जनाब, उसके अलावा पाया जाता है सैल्मन फिश में पाया जाता है। लेकिन अगर आप इसकी छोटी सी मकदार को, ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला, जितनी छोटी उतनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो है क्या होगा, वेट लॉस में मुआवन साबित होगी, क्योंकि वेट लॉस ओमेगा 3 फैटी एसिड वेट लॉस में भी मुआवन साबित होता है।
उसके अलावा ये हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करता है, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, बढ़ने या कम होने से बचाता है। आपकी बॉडी की जो इन्फ्लेमेशन है उसको ये रिड्यूस करता है, कम करता है, सोजिश वगैरह को, स्वेलिंग वगैरह को, क्योंकि इसमें कैफेइक एसिड पाया जाता है। उसके अलावा ये इस फ्री रेडिकल को, जितने भी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या चीज़ हैं जो आपकी बॉडी में कैंसर काज करते हैं, ऐसे रेडिकल्स, उनको ये रिड्यूस करता है, उनकी शरह को। उसके अलावा ये बूस्ट, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। जिस तरह हमने बात की कि ये दौड़ने वाली खुराक है, फौजी जो है वो सिपाही वो जंग से पहले खाया करते थे। उसके अलावा अगर आपको गर्मी ज़्यादा लगती है तो उसमें आपको कूल डाउन, आपके टेम्पो को कूल रखता है, ठंडा रखता है आपके मिजाज को। जनाब, अगर आपका डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाता है, आपको डायबिटीज़ हो जाती है, आप शुगर के मरीज़ हैं, तो डायबिटीज़ को भी ये अंडर कंट्रोल रखता है, मेंटेन रखता है। आपकी जो स्किन है, आपके जो बाल हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो आपके बालों को सिल्की बनाती हैं और उनमें से डैंड्रफ को रिमूव करती हैं और आपकी स्किन के टेक्सचर को भी बहुत ज़्यादा शाइनी और ग्लोइंग करती है। ये इतना ज़्यादा देख लें, इतनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत। उसके अलावा वही फेस ग्लोइंग की बात आ जाती है, फेस को भी ये ग्लो करने में बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होता है अगर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर ऑप्टिमम मिकदार में, ख़ास मिकदार में इसको इस्तेमाल करते हैं। जनाब, बेटर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जिस तरह हमने पहले बात कर ली है। इसके अलावा ये क्या करता है, डायवर्टिकुलोसिस से आपको निजात दिलाता है। डायवर्टिकुलोसिस क्या चीज़ है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उनके अंदर जो उसकी जो होती है विलाइज वगैरह होती हैं, उनके अंदर जो बॉडीज़ होती हैं, पाउचेस होती हैं, उनको ये बाहर की तरफ जो है प्रोट्रूड करता है। जैसे कैंसर में क्या होता है कि स्किन के ऊपर जो जहाँ पे हो, जिस ऑर्गन में कैंसर हो, तो वो उसकी बॉडी जो है बढ़ना शुरू कर देती है, फूलना शुरू कर देती है, वहाँ के सेल बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह क्या करता है, इंटेस्टाइन के सेल्स जो है, इंटेस्टाइन के जो पाउचेस हैं वो बाहर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं डायवर्टिकुलोसिस। लेकिन अगर आप जो है इसका इस्तेमाल करते हैं तुख मलंगा का, तो जनाब उससे भी आपको निजात मिलती है। ये एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है। कोई भी जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपकी बॉडी पे अगर ये खाते हैं तो इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस खासियत की वजह से क्या होता है कि वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर धंस नहीं सकता, पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो ये इतनी छोटी सी अल्लाह ताला की नेमत, छोटी नहीं वैसे साइज में कहने छोटी है, लेकिन इतनी बड़ी बेशुमार इसमें अल्लाह ताला ने चीज़ें रखी हैं, ग़िज़ाई मादे रखे हैं और इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसको आप अपने मशरूबात में इस्तेमाल करें, इफ्तारी में इस्तेमाल करें। गर्मी की भी सीज़न, गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो उस मशरूबात में इसको शामिल करें, आपकी तेज़ाबियत को भी ख़त्म करेगा, वेट लॉस में मुआवन साबित होगा। इतने ज़्यादा फ़ायदे आपने मुलाज़ा किए। ये थी आज की वीडियो तुख मलंगा के ऊपर। तो अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए। जो भी वीडियो बनती है आप लोगों के लिए बनती है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में इज़हार ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, आपकी दहलीज पे पहुँचे। तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।